खबर है कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिताजी एक इशारा कर दीजिए तो जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात सुनने के बाद से मन में आग लग गई है और तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप यादव की तरफ से यह बयान सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान किया गया वो किसी भी हालत में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदों को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। और उन्होंने भी अपनी पार्टी की मीटिंग की थी और मैं पढ़ रहा था कि वहां पर एक वो रागिनी यादव को प्रस्ताव देने वाले हैं कि आपको, मतलब उनकी जो पार्टी है जेजेडी शायद उसका नाम है, उसका राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया जाए। तो ये प्रस्ताव वो रोहिणी को दे रहे हैं। अब क्या रोहिणी उन्होंने, क्योंकि ये तो कह दिया कि मैं अपने पार्टी से और परिवार से को डिसोन करती हूं, उन्होंने तो खैर ये भी कहा मैं राजनीति छोड़ रही हूं, लेकिन क्या अपने भाई की ऑफर को वो लेंगी और अपने भाई की पार्टी के साथ जुड़ जाएंगी? तो देखिएगा, तो फिर एक अलग किस्म का समीकरण बिहार में जो है वो खड़ा हो सकता है। बीजेपी ने क्या किया इसमें, या अपोजिट जो उनके विरोधी दल हैं, आप दो बयान लगातार देख रहे होंगे एक साथ चल रहे हैं। एक, जब तेज प्रताप यादव की जो एक्स वाइफ ही हुई, अब तो शायद डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अभी शायद, लेकिन वो सेपरेटेड है, जिन हालात में वो घर से बाहर निकली थी, उनका रो रो करके कैमरे के सामने कहना मुझे मारा गया, और वो बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से आती थी, चंद्रिका राय की बेटी है जी, और वो कह रही थी मुझे मारा, बाल पकड़ के मुझे मारा, राबड़ी देवी ने मुझे मारा, गार्ड देखते रहे, ऐसा इन्होंने किया घर के अंदर, और पहले घर की बहू और अब घर की बेटी, दोनों ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि अपने साथ मारपीट, चप्पल, गाली गलौज, इस किस्म की बातें। तो बिहारी क्यों, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पर महिलाओं को लेकर के, उनके मान सम्मान को लेकर के जो भाव है वो लोगों को उद्वेलित करता है। और क्या ये बिहार के अंदर नहीं होगा समीर जी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब रोहिणी आचार्य को सिंगापुर नहीं जाना चाहिए, उन पांचों बहनों को भी दिल्ली में इकट्ठा होना चाहिए और बिहार जाकर उस परिवार के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। कि जिस तरीके से तेज प्रताप का तो अपन ने जिक्र किया, उसके पहले उनकी पत्नी को जिस तरीके से मारपीट करके निकाला गया, तो एक बहू को आप मारपीट करके निकालते हो, एक बेटी पे आप चप्पल उठाते हो, बेटी को निकलना पड़ता है, तो ये बताता है कि लालू के परिवार में महिलाओं को लेकर कितना सम्मान है, तेजस्वी के अंदर कितना सम्मान है। और खबर तो ये भी आ रही है कि कल लालू प्रसाद ने तो हाथ जोड़ के तेजस्वी से कहा है कि भाई परिवार का जो मामला है इसको आपस में बातचीत करके निपटाओ, ये परिवार का मामला बढ़ना नहीं चाहिए। तो लालू प्रसाद पे तेजस्वी बहुत ज्यादा नाराज हुए, जगदानंद लालू प्रसाद पर तेजस्वी बहुत ज्यादा नाराज हुए, और जगदानंद जो पूर्व आरजेडी के अध्यक्ष है बिहार के, वो लालू से मिलने गए थे। लालू उनके साथ फूट फूट कर रोए, बोले मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लालू प्रसाद यादव जगदानंद के सामने रोए कि सब बर्बाद हो गया, तेजस्वी ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, जिस बेटी ने मेरे लिए इतना किया, मैं पूरे इस मामले में एपिसोड में मैं खलनायक बन गया हूं सबके नजर में, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तेजस्वी को समझा रहा था लेकिन मेरी एक नहीं सुनी, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है। ये जगदानंद से लालू प्रसाद यादव रोते हुए कह रहे थे। और लालू प्रसाद, खबर तो ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव किससे फोन पर बात कर रहे हैं, इस पे वॉच रखा जा रहा है। कई लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिया कि लालू प्रसाद उनसे बात नहीं करेंगे। लालू यादव को पर पूरा वॉच है, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। कोई मिलने आना चाहता है तो तेजस्वी तय करते हैं कि लालू प्रसाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर जो पूरा पहरा बिठा दिया गया है, एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव को घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया है जिस तरीके से, मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बाहर आए, मीडिया से बात करें और सफाई दे कि जो घर में हुआ वो क्या हुआ, क्या उनकी सहमति थी, क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव ने गलत किया है तो वो परिवार छोड़ दे, घर छोड़ दिया, तेजस्वी को घर से निकाले। आपने तेज प्रताप को घर से निकाला, आप तेजस्वी को घर से निकालिए इस मामले को लेकर। सवाल इनसे देखिए, घर के अंदर वहां जो हुआ वो तो हम उतना ही जान पाएंगे जितना वैसे रोहिणी बता रही हैं, या कोई घर के अंदर और हो, जैसे आप बता रहे हैं कुछ और बातें किस हिसाब की बात हुई होगी। भाई ये देखें, परिवार बिहार में कौन रहता था, तो बेटियां तो मीसा बड़ी हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, वैसे भी वो केंद्र की राजनीति करती हैं, बाकी बेटियां राजनीति में बहुत ज़्यादा सबकी सब जो है एक्टिव है नहीं। मैं आपको इनफैक्ट बताता भी हूँ परिवार में कौन कौन है। सबसे बड़ी जो है वो मीसा हैं, मीसा भारती हैं, 49 साल की है मीसा भारती, ये MBBS डॉक्टर है, और ये MP पाटलिपुत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी हैं मेरे ख्याल में। हाँ। जी। दूसरे नंबर ये रोहिणी जो है, दूसरी बड़ी बेटी है इनकी, रोहिणी आचार्य, 46 साल इनकी उम्र है, ये भी MBBS की हुई है और इन्होंने अपने पिता को किडनी भी डोनेट की। तीसरी चंदा सिंह है। और लिखिए, बता दीजिए ना उसमें। जी क्या? उसमें आपने कहा कि मीसा जी ने भी डॉक्टर की डिग्री ली है और रोहिणी जी ने भी। हाँ,
तो ये लोग सब पूंजीवाद विरोधी हैं, समाजवादी लोग हैं। अंबानी अडानी को बहुत गाली देते हैं। डोनेशन से की डिग्री टाटा की कंपनी के कोटे से जमशेदपुर से किया। डॉक्टरी की डिग्री मिली हुई। टाटा जी तो समझ रहे हैं ना, टाटा का नाम लोग कम ही लेते हैं। तीसरी चंदा सिंह हैं, इनके पति हैं विक्रम सिंह, ये बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं, मीडिया में भी नहीं आती हैं ज्यादा। चौथी रागिनी है, ये चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी तीनों वो भी घर से निकली हैं, खबर है कल। रागिनी यादव जो है ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, शायद इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। राहुल यादव इनके पति हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर पांचवी संतान है हेमा यादव, ये बीटेक की हुई हैं, इनके पति का नाम विनीत यादव है, ये भी लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आती हैं। फिर अनुष्का राव है, इनको धनु भी कहते हैं, ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनके पति हैं चिरंजीव राव, ये हरियाणा की एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। फिर है राजलक्ष्मी यादव, ये चंदा और रागिनी ये भी घर से नाराज होकर निकले, खबर है। ये सबसे छोटी बेटी हैं और इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और इनकी शादी तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है, वही मुलायम सिंह के पोते से। फिर आते हैं तेज प्रताप यादव जो 37 साल के हैं और उनके बाद आते हैं तेज प्रताप यादव। अब आप देखिए रोहिणी और तेज, अगर ये सारी रोहिणी झूठ क्यों बोलेंगी, जो उम्र का अंतर देखें, तेजस्वी 35 साल के हैं, रोहिणी 46 साल की हैं। 11 साल बड़ी बहन ऐसे आरोप लगा रही है, गोदी में खिलाया है बचपन में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप समाज सब जगह का हमारे एक जैसा ही है, बिहार का समाज क्या है इन सब बातों से प्रभावित नहीं होगा? देखिए, बिहार का समाज तो इन सब बातों से प्रभावित होगा, लेकिन सवाल एक बहुत आकर के इस मुद्दे पे आ जाता है कि भाई ये एक परिवार के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये सत्ता का संघर्ष ही तो है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या है? वही है। और लालू प्रसाद यादव की हालत तो वही थी जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और बोला था ये इतना खानो, इतना पानी देंगे, इतना राशन देंगे, इसी पर तुमको जिंदा रहना। अभी आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आखिर ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं लालू यादव पूरी तरीके से कब्जे में है। आप एक बात मुझे बताइए, जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे माता और पिता रो रहे थे, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो डांटे तक नहीं, बोले तक नहीं। और अब बाकी जितने टिकटों का बंटवारा हुआ है, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं थी क्या? जब कांग्रेस पार्टी जब निगोशिएट करने गई थी तो उस समय क्या लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं बैठे हुए थे क्या? टिकटों के भीतर गए थे तब मिले थे ना। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव तो पूरे इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग उस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। जगदा बाबू नहीं थे, शिवानंद तिवारी नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े रघुवंश बाबू बड़े क्लोज हुआ करते, अब पूरी तरीके से तेजस्वी की कमांड में है सर। बिल्कुल। अब आप एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी की कमांड में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, ये जनरेशनल चेंज होता है तो ये तो चीजें होती ही हैं।